काइनिन। यह हार्मोन कोशिका विभाजन व विभेदन को प्रभावित करता है। हैबरलैंड ने सर्वप्रथम ये बताया कि कुछ पादपों के फ्लोएम ऊतक में विलय पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन को उद्दीपित करते हैं। इसके पश्चात वान ओवर बिक ने बताया कि नारियल में ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। स्कुग तथा मिलर ने यीस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन के लिए एक उपयोगी पदार्थ को पृथक किया और इस पदार्थ का नाम काइनेटिन रखा। यह काइनेटिन प्रथम साइटोकाइनिन होता है तथा लेथम ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। लेथम और मिलर ने मक्का के भ्रूण से अर्थात भ्रूणपोष से काइनेटिन के समान एक अन्य पदार्थ को प्राप्त किया जिसे जियाटिन नाम दिया गया। यह जियाटिन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन है, अर्थात साइटोकाइनिन में से यह सर्वाधिक क्रियाशील होता है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप के उन स्थानों पर होता है जहां कोशिका विभाजित होती रहती है, जैसे तना शीर्ष, मूल शीर्ष, विकासशील कलिकाएं तथा तरुण फल। काइनेटिन को 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन भी कहा जाता है। साइटोकाइनिन के कार्य। यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, अर्थात साइटोकाइनिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ये पादप के शीर्ष उपजोतक भाग की निर्माण क्रिया को प्रेरित करता है, अर्थात शीर्ष उपजोतक में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा है कोशिका दीर्घन। साइटोकाइनिन कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ा देता है। जैसे तंबाकू की मूल कोशिकाएं साइटोकाइनिन के प्रभाव से सामान्य की तुलना में 4 गुना दीर्घित हो जाती हैं। यह साइटोकाइनिन का जो प्रभाव है यह ऑक्सिन तथा एथिलीन के साथ मिलकर प्रदर्शित होता है। कोशिका विभेदन। साइटोकाइनिन कोशिका विभेदन को भी प्रभावित करते हैं। यह ऑक्सिन के साथ मिलकर पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करते हैं। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में विभिन्न अनुपात में अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कम ऑक्सिन कैलस से प्ररोह विकास को प्रेरित करता है, अर्थात अधिक साइटोकाइनिन की मात्रा और कम ऑक्सिन की मात्रा यदि उत्तक संवर्धन में होती है तो कैलस से प्ररोह का विकास होता है। यदि संवर्धन में साइटोकाइनिन कम मात्रा में तथा
ऑक्सीन अधिक मात्रा में होती है तो जड़ों का निर्माण होता है। यदि साइटोकाइनिन ऑक्सीन दोनों की मात्रा समान होती है तो प्ररोह एवं जड़ दोनों का विकास होता है। चौथा है शीर्ष प्रभाविता का निरोध। साइटोकाइनिन शीर्ष की वृद्धि को रोक देता है, अर्थात शीर्ष प्रसुप्ता की क्रिया को प्रभावित करता है, जिससे पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होने लग जाती है। चौथा है प्रसुप्ता को नष्ट करना। साइटोकाइनिन बीजों व कंदों की प्रसुप्ता नष्ट कर देता है, जिससे बीज या कंद अंकुरित हो जाते हैं, नए पौधे विकसित हो जाते हैं। छठा है जीर्णता विलंब। पादपों में साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है। सामान्यतः जीर्णता से पूर्ण पत्तियों में प्रोटीन पर्णहरित न्यूक्लिक अम्ल का विघटन हो जाता है, परंतु यदि साइटोकाइनिन का प्रभाव होता है तो इसका अपघटन कम हो जाता है, अर्थात यह जीर्णता के प्रभाव को कम करता है। इस प्रकार साइटोकाइनिन के जीर्णता विलंब प्रभाव को चीरमॉन्ड लैग प्रभाव कहते हैं। चीरमॉन्ड लैग प्रभाव कहते हैं।